ग्रिफ यानी शॉक। शॉक क्या है, अगर कोई लव्ड पर्सन या अपने करीबी पर्सन की डेथ हो जाए तो हम उसके लिए शॉक किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार इसके स्टेजेस होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ग्रिफ में अगर बात करें तो इट इज़ द फिजिकल और इमोशनल डिफ़िकल्टीज विच अकर आफ्टर ए रियल लॉस। अगर किसी के घर का करीबी चला जाए तो वो ग्रिफ किस प्रकार होएगा। तो मॉर्निंग में होता है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रिफ। एक्सप्रेस किस प्रकार एक्सप्रेशन करेंगे, अगर किसी के घर में डेथ हो गई है, अगर उसके फादर हैं जो रो रहे हैं, उसकी मदर है जो सबसे ज़्यादा रो रही है, और एक अगर उसका भाई है जो सब पूरी तरह से मैनेजमेंट कर रहा है कि किस तरह ढांढस बांध रहा है कि लोगों को किस तरह समझाना है, या वो पूरा देख रहा है, और एक सिस्टर है वो चुपचाप ऐसे शांत बैठी है, लेकिन सब गम में या शौक में तो है ही, लेकिन उनके एक्सप्रेस करने की जो उनके एक्सप्रेस हैं वो अलग अलग हैं, तो इसे हम मॉर्निंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है बेरेवमेंट। बेरेवमेंट में इट इज़ द टाइम इंटरवल इन विच द ग्रीफ और मॉर्निंग अकर्स, यानी कि किस टाइम ड्यूरेशन तक वो किस टाइम ड्यूरेशन तक वो शोक प्रकट करते हैं, वापस नॉर्मल कब होंगे। अगर फादर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, मदर है तो 2-3 महीने मान लो, सिस्टर है उसको भी मान लो 1-1.5 महीना। अब भाई है तो भाई है तो वो काम पे 20 दिन के बाद चला गया, तो वो वापस रिटर्न किस तरह वापस अपने नॉर्मल डे में आ रहे हैं, तो उसको हम बेरेवमेंट बोलेंगे। इट इज़ द टाइम इंटरवल इन विच द ग्रीफ और मॉर्निंग अकर्स, इसमें दोनों होते हैं और वापस नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीफ मॉडल। ये ग्रीफ मॉडल, इसके बारे में सबसे पहले कुबलर रोस ने बताया था। उन्होंने ये ग्रीफ मॉडल दिया था। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, इसे हम डाबड़ा के रूप में डिनोट करते हैं। डाबड़ा में डी यानी डैनियल, ए यानी एंगर, बी बार्गेनिंग, डी डिप्रेशन, ए एक्सेप्टेंस। अगर मान लो किसी पेशेंट को बोल दिया जाए कि आपको स्टमक कैंसर है, तो सबसे पहले वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो हो ही नहीं सकता, यानी कि वो नकार रहा है। डैनियल स्टेजेस में उसको स्वीकार नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको नकार रहा है डैनियल स्टेजेस में। फिर नेक्स्ट आता है एंगर, यानी कि वो गुस्सा हो जाएगा कि नहीं मेरे को हो ही नहीं सकता, इसके बारे में वह गुस्सा करने लगेगा, इसे इधर उधर किसी को थप्पड़ भी मार सकता है। ये जो कंडीशन हो ही नहीं सकती, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो फिर वो क्या किया, दूसरे हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर रिपोर्ट करवाई, तो उसको वहाँ पर रिपोर्ट करवाई तो बार्गेनिंग कर रहा है, यानी कि वहाँ पर उसको गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं नहीं गॉड मेरी रिपोर्ट से वो नेगेटिव हो जाए, मुझे ये हो ही नहीं सकता, तो वो बार्गेनिंग कर रहा है। अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेज यानी डिप्रेशन में चला गया। अब उसको तो डिप्रेशन में चला गया, उसको फिक्स हो गया कि वहाँ पर भी रिपोर्ट पॉजिटिव थी कि हाँ मुझे स्टमक कैंसर है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है स्टमक कैंसर है, तो उसको बाद में डिप्रेशन के बाद वो जो भी कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये ग्रीफ मॉडल है जो कुबलर रोस ने दिया था। शौक किस तरह या कि गम किस तरह वह अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताया है। अब फिर से देखें तो फर्स्ट डिनाइल, यानी कि कोई भी कंडीशन इजीली ना मानना। ग्रीफ उसको नहीं मानेगा, डिनियल करेगा, नकारेगा क्योंकि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट एंगर आएगा, उसके बाद बार्गेनिंग, वो तालमेल करेगा जो भी कि वो मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता, भगवान ये कैसे हो गई, इस तरह की वो मन में थॉट्स लाता है। इसके बाद डिप्रेशन, अगर वो कंडीशन उसको कहीं दूसरी और डायग्नोसिस करवाने के बाद कंफर्म हो जाती तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि ये कंडीशन कैसे हो गई, फिर उसको धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारनी पड़ेगी। इस तरह स्टेजेस जो कि ग्रीफ के स्टेजेस हैं, ग्रीफ मॉडल है जो कुबलर रोस ने दिया था। ये जो भी डिनाइल कर रहा है, नकार रहा है, ये इसलिए नकार रहा है कि उसे फिजिकल और मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस तरह की कंडीशन होगी, एकदम से होगी। अगर दूसरे एग्जांपल से समझें, अगर अपने घर में कोई 20 साल का अगर डेथ हो जाए तो वो उनको एक्सेप्टेंस करने की
एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डिनाइल ही करेगा। अगर किसी को फ़ोन किया आपने कि आप घर पे आ जाइए, किसी की डेथ हो गई है, भाई की डेथ हो गई है किसी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये हो ही नहीं सकता। वो डैनियल कर रहा है, फिर उसको गुस्सा आएगा, एंगर में होगा, गुस्सा करेगा। फिर धीरे धीरे अगर वो बस में जा रहा है तो ये वहाँ सोचता रहेगा ये भगवान ये ना हो, सब मैं जाऊँ वहाँ नेगेटिव हो जाए, उस प्रकार के बहुत सारे थॉट्स आएंगे। ये बार्गेनिंग हो गई। फिर अगर जैसे ही घर पे जाता है तो वो देखता है कि हाँ ये तो सच बात है, तो वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और इसके बाद एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना ही पड़ता है कि हाँ ये सही है। यानी कि वह नकारने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में फिजिकल और मेंटली वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था, उसके पास टाइम नहीं था कि ये हो सकता है। अगर बात करें एक किसी ओल्ड पीपल की घर में डेथ जाए जो 90 80 100 ईयर्स के हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए तो अपन इजीली एक्सेप्टेंस कर सकते हैं कि हाँ हो गई तो ठीक है। लेकिन वो कैसे हुए, तो क्योंकि मान लीजिए वो पिछले 1 साल से बीमार थे, तो उनको पता है कि हाँ ये अब जाएंगे तो ठीक रहेगा, ये भी सुखी रहेंगे। तो इस तरह फिजिकली और मेंटली उसमें प्रिपेयर्ड था, जबकि 20 साल वाली कंडीशन में वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था। तो इस प्रकार ये दोनों में डिफरेंसेस है।